तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो जो हमने ची गुवेरा के ऊपर बनाई थी, उसमें हमने ची गुवेरा की इब्तदाई जिंदगी और उसने शुरुआत के दौर में किन किन तहरीक में हिस्सा लिया, उन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों उसी वीडियो का ये पार्ट 2 है और बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ची गुवेरा 1965 में कांगो चला आया और उसके साथ दर्जन भर वफादार साथी भी उसके साथ थे। और यहाँ आने का उसका मकसद यही था कि जहाँ पर जो ऑलरेडी तहरीक चला रहे थे उन तक अपना तजर्बा मुंतकिल करना चाहता था और उनके साथ मिलकर ही जद्दोजहद करना चाहता था और उनकी तहरीक को आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन दोस्तों शुरुआत में ही उसको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और उसे मायूस होना पड़ा। तो दोस्तों ये क्यूबा नहीं था जहाँ के लोग पुरअज़म और वेल डिसिप्लिन थे और उसके साथ साथ लोग इनकलाबियों के साथ अच्छे जज्बात रखते थे। यहाँ पे ऑलरेडी तहरीक शुरू हो चुकी थी और जिस हिसाब से लोगों को होना चाहिए था बिल्कुल उसके बरक्स यहाँ पर काम हो रहा था। लोगों के अंदर डिसिप्लिन और जज्बे की और अज़म की बहुत ज़्यादा कमी थी। दोस्तों यही वो दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से कोई भी तहरीक कामयाब हो सकती है। और उसके साथ साथ ची गुवेरा को यहाँ की जुबान भी नहीं आती थी। यहाँ पर मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती थी और उसको अपनी बात दूसरे लीडरों तक पहुँचाने के लिए एक ट्रांसलेटर की भी जरूरत पड़ती थी। और दूसरी तरफ CIA भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सरगर्म था और वो अपने जदीद मवासलाती आलात को इस्तेमाल करते हुए इनके प्लान को पहले से ही जान लेते थे और ये इनके लिए बहुत ही नेगेटिव साबित होता था। तो दोस्तों ची गुवेरा वहाँ पर 7 महीने तक रहा और उसके बाद वो वहाँ पर बीमार भी पड़ गया। तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह कि वो बहुत ही परेशान था और मायूस था क्योंकि वहाँ के लोगों की कोई भी दिलचस्पी इनकलाब के अंदर नहीं थी और जो अज़म लोगों के अंदर होना चाहिए था उसकी कमी थी। और उसके साथ साथ लोगों की हरदर्मी और वहाँ के लीडरों की हरदर्मी देखते हुए उसने उस कांगो को छोड़ने का फैसला किया। और कांगो छोड़ने की जो सबसे बड़ी दूसरी वजह है कि फिदेल कास्ट्रो के खुसूसी पैगामात उसको मसूल हुए जिसकी वजह से उसको मजबूरन वो छोड़ना पड़ा। लेकिन ची गुवेरा का तो यही दिल था कि वहाँ पर रहता और लोगों के हकूक के लिए वहाँ पर लड़ता और एक बड़ा इनकलाब वहाँ पर लेकर आता। लेकिन दोस्तों ऐसा हालात की वजह से नहीं हो पाया। तो दोस्तों सेहतयाब होते ही उसने अपनी अगली सरगर्मी के लिए बोलीविया को चुना जहाँ पर ऑलरेडी अमेरिका की हुकूमत लोगों का खून चूस रही थी। और वो वहाँ पर 1966 के आखिर में पहुंचा और अपने साथ 50 साथियों को लेकर उसने पहाड़ी इलाकों में से एक तहरीक का आगाज किया। तो दोस्तों इस तहरीक ने शुरू में ही बहुत ज्यादा कामयाबियां समेटी और काफी हद तक इसके मिशन और इसके प्लान जो है वो कामयाब भी हुए। दुश्मन आर्मी के साथ इसकी काफी झड़पें भी हुई जिसके नतीजे में बोलीवियन आर्मी के 50 सैनिक मारे गए। और उसके साथ साथ यही एक बड़ी वजह बनी जो इसका मौत का सबब बनी और वो इस वजह से बनी क्योंकि ये ऑलरेडी बोलीवियन आर्मी को बहुत ज्यादा डैमेज कर चुका था। दोस्तों कांगो के बाद बोलीविया में जो प्लान ची गुवेरा लेके आया था उस प्लान के बरखिलाफ इसको काफी चीजें फेस करनी पड़ी क्योंकि जो प्लान ये लेके आया था उसके उल्ट होता जा रहा था। शुरुआत में इसको काफी कामयाबियां मिली लेकिन उस वक्त आने के साथ साथ इसको काफी ऐसी चीजें फेस करनी पड़ी जिसका इसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। दोस्तों इसके प्लान में यही शामिल था कि लोग इसका साथ देंगे लेकिन कांगो की तरह यहाँ भी लोग बिल्कुल इसके साथ खड़े होने पर तैयार नहीं थे। वहां पर लोगों के अंदर अज़म मौजूद नहीं था और यहाँ पर भी लोगों के अंदर अज़म जो है वो ना होने के बराबर था। और दूसरी सबसे बड़ी बात वो ये है कि अवाम के अंदर ही बहुत से ऐसे लोग मौजूद थे जो हुकूमत के लिए मुखबरी करते थे जो कि इसकी टीम में शामिल होते लेकिन इसकी खबरें इसके प्लान जो है वो हुकूमत के कारिंदों तक पहुंचाते थे। और तीसरी सबसे बड़ी बात इसने ये तवक्का की थी कि इसे बोलीवियन आर्मी का सामना करना पड़ेगा, बोलीवियन आर्मी से लड़ना पड़ेगा, लेकिन इसको ये नहीं था पता कि अमेरिकन आर्मी भी उसको सपोर्ट करेगी। और यहाँ अगर इसको पता चला कि अमेरिका के कमांडर के साथ भी इसको लड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा धचका तो उसको उस वक्त लगा जब उसको ये पता चला कि उसका राब्ता क्यूबा के साथ मुनक़ता हो चुका है। इतने ज्यादा सरप्राइज आने के बाद ये सबसे बड़ा सरप्राइज था और बिल्कुल इसकी तवक्कुआत और इसके प्लान के बरखिलाफ था। और अब इसको अंदाजा हो चुका था कि मजीद सपोर्ट की तवक्का नहीं की जा सकती क्योंकि इसका राब्ता मुनक़ता हो चुका था। तो दोस्तों अगर हम इसकी मौत की या इसकी गिरफ्तारी की बात करें तो सबसे पहले गिरफ्तारी की बात करेंगे। गिरफ्तारी की अगर मैं बात करूं तो 17 अक्टूबर 1966 में एक मुकामी मुखबर ने इसके ठिकाने की इतला जो है वो
नज़दीकी फौजी अड्डे पर कर दी। अब आप पहले से ही जानते हैं कि CIA, अमेरिकन CIA जो कि पहले ही इसके खिलाफ थी और कांगो से ही इसका पीछा करती आ रही थी, और अब उसके साथ जो है वो बोलिवियन आर्मी भी इनके साथ शामिल थी। तो जैसे ही इनको खबर मिली वो सब हरकत में आ गए और उन्होंने इनके खिलाफ प्लान बनाया, और इसके ठिकाने के इर्द गिर्द जिस पहाड़ी पे ये पनाह लेकर बैठा हुआ था या जहाँ पर इसका अड्डा था, वहां पर उन्होंने चे गुवेरा के इर्द गिर्द पूरी पहाड़ी पर घेरा बना लिया और आस्ता आस्ता उस घेरे को तंग करते गए। तो दोस्तों, गिरफ्तार होने के बाद अगली ही शाम तक उस पर काफी जो है वो तशद्दुद भी किए गए और बहुत सी कोशिशें की गई कि चे गुवेरा अपना मुंह खोल दे, लेकिन वो किसी भी तरीके से कामयाब ना हो सके। और किसी अंदर के फौजी ने ये खबर ली की, उसमें ये है कि उस फौजी ने बताया कि वो अंदर बिल्कुल मुतमईन बैठा है बगैर किसी घबराहट के, हालांकि वो जख्मी भी है, और वो बजाय इसके कि वो घबरा कर बैठे, वो सबको घूर घूर कर देख रहा था। और उसने ये भी बताया कि उसकी आंखों में एक ऐसी चमक और चेहरे पर एक ऐसा रौब था कि कोई भी अफसर उसके आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं कर रहा था। दोस्तों, फौजी आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन वो किसी का भी जवाब नहीं दे रहा था। हाँ, अलबत्ता उसने जो है वो सिगरेट की मांग की, यानी कि तंबाकू की मांग की, और उस फौजी ने बताया कि मैंने उसको ला के भी दिया, जिस पर वो खुश हुआ और उसने मेरा शुक्रिया भी अदा किया। तो दोस्तों, 2 दिन मगजमारी करने के बाद जब उनको चे गुवेरा के मुंह से एक लफ्ज सुनने को ना मिला, तो ये बात जो है वो सदर तक पहुंचा दी गई, अमेरिकन सदर तक पहुंचा दी गई, और सदर ने मुमकिन प्रेशर से बचने के लिए मौत का हुक्म सादिर कर दिया। हालांकि CIA यही चाहती थी कि उसको पनामा मुंतकिल कर दिया जाए और वहां पर स्पेशल फोर्स जो है वो चे गुवेरा से बातचीत करे या पूछताछ करे अपने स्टाइल से, लेकिन सदर को यही खतरा लाहक था कि अगर ये किसी तरीके से वहां से भाग निकला या छूट गया तो बाद में ये इसी हुकूमत के लिए खतरा बन सकता है, और उसके बाद जो है उसने अपने हुक्म को बरकरार रखा। तो दोस्तों, चे गुवेरा की मौत के हुक्म के ऑर्डर की तकमील भी की गई और उसे एक शराबी जल्लाद के हवाले कर दिया गया, और वो शराबी जल्लाद ऑलरेडी अपने 3 साथियों को जंग में खो चुका था और उसका जिम्मेदार वो चे गुवेरा को ही समझता था। लेकिन चे गुवेरा एक आसान मौत की तवक्का कर रहा था। उसने जल्लाद को उकसाने की भी कोशिश की, लेकिन शराबी जल्लाद ने प्लान के मुताबिक ही काम किया। उसने आड़ी तिरछी 9 गोलियां उसके अंदर फायर की, जिसकी वजह से उसको बहुत दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। दोस्तों, ये बहुत ही कहने के एक शदीद किस्म का जुल्म किया गया एक ऐसे इंसान पे जो हक की जानिब खड़ा था और पूरी स्टेट के लिए वो खतरा बन चुका था। वो एक ही आदमी था जिसके खौफ से पूरा अमेरिका डरता था। वो एक ही शख्स था जो गरीबों के लिए इतनी हिम्मत रखता था, लोगों के हकूक को उनको दिलाने के लिए इतना पुरअज़म था, और उसका जो भी मकसद था वो नेक मकसद था। लेकिन फिर एक दफ़ा जो है वो तारीख में बुरे की जीत हुई और जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। दोस्तों, उसको मारने के बाद उसको पुराने जिस मुकाम पर जंग के मैदान में जो है वो फेंक दिया गया और यही ऐलान कर दिया गया कि जंग के दौरान जो है वो चे गुवेरा मारा गया, ताकि किसी भी किस्म का गवर्नमेंट को जवाब न देना पड़े। तो दोस्तों, इसके अलावा भी कई वजूहात बताई जाती हैं इसको मारने की, और इसके अलावा जो है वो कई मकामात भी बताए जाते हैं कि कोई तो कहता है कि इसकी डेड बॉडी को जो है वापस कर दिया गया है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो किसी को नहीं पता है कि इसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया गया है। कोई लोग कहते हैं कि समंदर में इसकी लाश को जो है वो लोहे के बक्से में फेंक दिया गया है, लेकिन आज तक कोई नहीं जान सका कि चे गुवेरा की लाश कहाँ है और उसकी डेड बॉडी कहाँ है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक अजीम लीडर की, ये थी कहानी एक ऐसे अजीम इंसान की जो हम सब के लिए मशाल राह बनकर उभरा, जिसने बचपन से ही अपने अंदर ये सारी चीज़ें मान ली थी कि लोगों के हकूक, गरीबों और मस्कीनों का हक उनको मिलना चाहिए, और इस कठपुतली हुक्मरान के खिलाफ वो खड़ा हुआ, अमेरिका के खिलाफ वो खड़ा हुआ, और वो अपनी आखिरी हद तक उसने कोशिशें की और लोगों को उनका हक दिलाने की कोशिशें की। तो दोस्तों, इस जंग में वो एक बहुत बड़ा एक अलमिया बनकर रह गया और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुआ, लेकिन फिर बुराई ने अपना जो है वो रंग दिखाया और उसको शहीद कर दिया। दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत इंसान के ऊपर था, एक बहुत ही बड़े इंसान के ऊपर था। तो इसी तरह हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।